Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 14.2 of your chapter statistics. This chapter is from your 9th mathematics NCRT. तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन 1, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज A, B, O, A, B and so on. So represent this data in the form of frequency distribution table, which is the most common and which is the nearest blood group among these students. Okay, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर टैली मार्क्स करना है. ओके तो कैसे करेंगे, देखिए ए बी है तो ए ग्रुप पहले बनेगा, देन बी बनेगा, देन ओ, देन ए बी यहाँ पर है, और कौन कौन सा है तो बी ए रादर देन दिस नहीं है. ओके तो टैली कैसे करेंगे ऑलरेडी आपको पता है. सो ए यहाँ पर आ गया तो ए के ऊपर एक 1 डालेंगे, देन बी, देन यहाँ पर एक आ जाएगा, देन ओ ओ तो ओ एंड ओ, देन ए बी ओ, ए बी ओ, देन ए ओ, देन ए ओ, बी ए, देन बी ए, अगेन ओ आ गया. मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 ऐसे दिखेंगे. ठीक है, सो बी ए तो बी ए, देन ओ ओ ओ ओ, ए बी, ए बी, ए बी, ओ ए ओ, ए ओ ए बी, सॉरी ए बी है ना, यहाँ पर नीचे आएगा. ठीक है, देन बी ए, ओ बी, देन ए बी, ए और बी है. ठीक है, इंडिविजुअल है ए एंड बी एंड देन ओ लास्ट. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ऐसे बनेगा. इसका टोटल काउंट कितना है 5 एंड 4 9, यहाँ पर 6 है, देन यहाँ पर 5 एंड 12 है, यहाँ पर 3. ओके तो ऐसे टेबल आपको टेबल के फॉर्म में आपको इसे बनाना है. यहाँ पर आप ऊपर टैली मार्क लिखेंगे, यहाँ पर टोटल नंबर्स लिखेंगे. ठीक है, तो उन्होंने कितना क्वेश्चन क्या पूछा था कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमॉन्ग द स्टूडेंट्स. ओके यहाँ पर रेयर कौन सा है, ए बी, यहाँ पर रेयर वाला ग्रुप है. ओके अभी से स्टैंडर्डाइज कैसे हम फॉर्म में बनेंगे तो इस फॉर्म में हम बना सकते हैं. ठीक है, सो ब्लड ग्रुप यहाँ पर ए बी एंड ओ. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 9, 6, 3, 12 एंड टोटल यहाँ पर 30. ठीक है, सो फ्रॉम द अबव ओ इज़ द मोस्ट कॉमन. ओ यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 12 एंड सबसे रेयरेस्ट यहाँ पर 3. ओके समझ में आपको यहाँ पर टैली मार्क्स कैसे बनाना है, उसके टैली ग्रुप कैसे बनाना है. ओके तो टेबल भी फॉर्म कैसे बनाना है आपको. ओके जस्ट आपको बीच में यहाँ पर एक टैली मार्क्स का एक टेबल आ जाएगा. ओके जो जैसे हमने बनाए. आसान है ना ये क्वेश्चन. यस इस तरीके से बाकी की भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. ओके तो मैं जस्ट आपको अभी सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है टैली मार्क करके. ओके द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर found as follow 5, 3, 10, 20, 25 and so on. So construct a group frequency distribution table with class size 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5. So what main features do you observe from this tabular representation? देखिए स्टूडेंट्स वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग मेन फीचर्स फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. सो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए 0 to 5 में यहाँ पर टैली मार्क्स हमने किया तो फ्रीक्वेंसी हमें 5 मिली, 5 to 10, देन 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 35. तो यहाँ पर टैली करना है आपको, एक एक काउंट करके यहाँ पर टैली करना है. ओके अगर 5 आता है तो आप कौन से ग्रुप में लेंगे, इसमें लेंगे क्या, इसमें नहीं, आप यहाँ पर सेकेंड वाले में लेंगे. ठीक है, तो ऐसे हमें फ्रीक्वेंसी 5, 11, 11, 9, 1, 1, 2 ऐसे मिली है, तो इसका टोटल यहाँ पर 40 आएगा. ओके तो ये इससे मैच होगा, तभी आपका आंसर सही है. The distance from their residence to their workplace of the maximum number of engineers who are in the second and third interval is 5 to 10 and 10 to 15. The distance from their residence to their workplace of the minimum number of engineers are in the intervals 20 to 25, मतलब यहाँ पर एंड 25 to 30 each. ओके द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स आर सेम, 5 to 10 एंड 10 to 15, मतलब दोनों का 11 है, और 20 to 25 एंड 25 to 30 ईच का यहाँ पर 1 है. The relative humidity of a certain city of a month of 30 days was as follow. So यहाँ पर दिया है. So construct a group frequency distribution table with a class 84 to 86, 86 to 88 etc. Which month or seasons do you think this data is about and what is the range of this data?
सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, सो 84 टू 86, 86 टू 88, 89 टू 90, 90 टू 92 ऐसे हमने ग्रुप बनाया। तो इसका टैली मार्क्स यहाँ पर 1 1 2 देन 7 6 7 4 ऐसे आ गया। ओके, तो ये टैली मार्क का डेटा टेबल आपको खुद बनाना है, डेटा देख के, यहाँ पर इसे कॉपी नहीं करना है। ओके, समझ में आ गया? कॉपी जैसे वैसे के वैसा नहीं करना है। ओके, जस्ट आपको ये सॉल्यूशन एक गाइडेंस के लिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। बट ये सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको खुद से ही करने पड़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस डेटा इज अबाउट द मंथ ऑफ जून, रेनी सीजन का है। एंड द रेंज यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू कितना था? यहाँ पर 99.2 एंड 80 यहाँ पर 84.9, सो इसका डिफरेंस 14.3 आ गया, ठीक है। The highest of 50 students measures to the nearest centimeters have been found to be as follows. So represent the data given above by a group frequency distribution table taking the class interval as 160 to 165 and 165 to 170 etc. So what can you conclude about their heights from the टेबल? ओके, सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर टेबल ऐसे बनेगा 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165, 165 टू 170, 170 टू 175। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 12, 9, 14, 10, 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड टोटल यहाँ पर 50 आ गए। ओके, द हाइट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द ग्रुप 160 टू 165 एंड द हाइट्स ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द ग्रुप 170 टू 175। So student देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, a study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city. The data obtained for 30 days is as follow. तो यहाँ पर डेटा दिया है, तो हमें मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा विद अ क्लास इंटरवल एज 0 to 00 0.04, 0.042, 0.08 and so on. So for how many days was concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million? तो स्टूडेंट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर ऐसे बनेगा। तो फर्स्ट 0.002, 0.04 में 4 फ्रीक्वेंसी, 0.042, 0.08 में 9 एंड सो ऑन। यहाँ पर टोटल हमें 30 मिल गया। तो ये टेबल आपको खुद से ट्राई करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर बीच में एक टैली मार्क्स का भी ऐड करना है। ओके, तो टैली मार्क्स मैंने आपको दिए नहीं है, इसीलिए ही नहीं दिए कि आप यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी करें। ओके, ये कॉपी नहीं करना है, बिकॉज इसकी प्रैक्टिस हो तो आपको ये सभी क्वेश्चन आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। तो टैली मार्क्स खुद से बनाना है। ओके, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैंने डायरेक्टली दी है, जस्ट आप इसे कंपेयर करिए आपके रिजल्ट से। ओके, and the number of days in which the concentration of sulfur dioxide was more than 0.11 parts per million is equal to 2 plus 4 plus 2 is equal to, we get 8. 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follow. तो यहाँ पर डेटा दिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनाना है, तो हम बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स कमिंग 0, 1, 2 एंड 3। सो टैली मार्क्स यहाँ पर बनाए हमने, तो फ्रीक्वेंसी 6, 10, 9 एंड 5 यहाँ पर आ गया। ओके, so the most frequently occurred digits are 3 and 9. The most least frequency occurring digit is 0. Okay, the value of pi up to 50 decimal places is given below. So make a frequency distribution of the digits from 0 to 9 after the decimal point. What are the most and the least frequently occurring digits? So students, the frequency distribution of the digits from 0 to 9 after the decimal point is given as table में यहाँ पर दिया है। तो digits and frequency, तो 0 की यहाँ पर देखिए 2 8, 1 की 5, 2 की 5, 3 की 8, 4 की 4 एंड 5 की 5 ऐसे आपको क्या करना है, टैली मार्क्स का टेबल खुद से बनाना है। टैली मार्क्स आप खुद से करेंगे, ये डेटा कंपेयर करेंगे आपके खुद के डेटा से। ओके, then the digits having the least frequency occurs at least. Since 0 occurs only twice, it has the frequency 2. Therefore, the least frequently occurring digit is 0. The digit with highest frequency occurs the most. Since 3 and 9 occurs 8 times, it has a frequency of 8. The most frequently occurring digits are 3 and 9. So students, next question, 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The results आपके सामने है। Make a group frequency distribution table for this data taking class width 5 and one of the class intervals is 5 to 10. So now how many children watch televisions for 15 or more hours a week? Okay, तो स्टूडेंट देखिए इसका टेबल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो फ्रीक्वेंसी 10, 13, 5 एंड 2 हमें मिल रही है।
तो टैली मार्क्स यहाँ पर एक क्या करना है, कैसे करना है आपको पता है कि 1 आ गया तो यहाँ पर 0 to 5 में 1 मार्क आ जाएगा, 6 आ गया तो उसके आगे के वैसे आपको टैली मार्क्स बनाने। ओके, तो ये खुद से आप बनाएंगे, ये कॉपी नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी आपको ये लास्ट स्टैंडर्ड में भी हुआ है टैली मार्क्स कैसे किया जाता है। ओके, आप इसे कॉपी नहीं करोगे, आप खुद से इसे बनाओगे। 2 चिल्ड्रंस वॉच टेलीविजन्स फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। ओके, कितने हैं यहाँ पर 2 चिल्ड्रंस यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, बिकॉज 15 to 20 में यहाँ पर 2 ही मिल रहा है डेटा, सो दैट्स वाई। A company manufactures are car batteries of a particular type. These lives of 40 such batteries were recorded as follows. Construct a group frequency distribution table for this data using class intervals of size 0.5 starting from the interval 2 to 2.5. Those students, so the group frequency distribution table for the data given in the table using class intervals of size 0.5 starting from the interval 2 and 2.5 is given below. So leaves of batteries 2 to 2.5 है, so number of batteries यहाँ पर दिया है 2, 6, 14, 11, 4 and 3 and so on। ओके, सो टोटल यहाँ पर 40 हमें मिल गया। तो ये आपका डेटा टेबल ऐसे बनेगा। तो स्टूडेंट्स टैली मार्क्स आपको खुद से करना है 2 to 2.5, 2.5 to 3, देन 3 to 3.5, देन 3.5 to 4, ऐसे ऐसे आपको ग्रुप बनाना है। ओके, एंड इसका डेटा आप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क्स से। टैली मार्क खुद से बनाना है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 14.2 एंड होती है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।